100 करोड़ रामायणों में से क्या ग्रहण किया? राम नाम। रामायण सतकोटि महलिय महेश जिए जान। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि 100 करोड़ रामायण है, और ऐसा भी कहा जाता है कि 100 करोड़ श्लोक वाली रामायण। भगवान शंकर ने जो रामायण लिखी उसमें 100 करोड़ श्लोक। तो ऐसी कथा प्रसिद्ध है कि 100 करोड़ श्लोकों की जब रामायण लिखी तो मनुष्य, देवता, ऋषि सब पहुंच गए। कहा बाबा ये हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए। तो भोले बाबा ने तीनों को, ऋषियों को, देवताओं को, मनुष्यों को, कितने कितने बोले 100 करोड़ थे तो 33 लाख तीनों में दे दिए। कितने बचे? 1 लाख। अब फिर भी मनुष्यों का मन तो भरता नहीं। बोले बाबा क्या करेंगे इतना रखकर, और दे दीजिए। बोले बाबा तो दयालु हैं, औगणधानी है, उन्होंने कहा और ले लीजिए। तो और बांट दिया। तो 1 लाख में से 33 हजार और दे दिए। तो अब भोले बाबा के पास सिर्फ 1,000 श्लोक बचे। ये तो मैं रख लूं? बोले बाबा इतने का भी आप क्या करेंगे, आप तो महादेव हैं। भोले बाबा ने कहा और ले लो। तो 1,000 में से भी जो है उन्होंने 300 फिर बांट दिए, तो 100 ही बचे। 100 में से फिर 33 बांट दिए, तो 1 बचा। अब 1 श्लोक भोले बाबा के पास बचा। भोले बाबा ने कहा अब तो रहने दो। बोले बाबा इतने का भी आप क्या करेंगे, दे दीजिए। तो अनुष्टुप छंद का वह श्लोक था। और अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं? 32 अक्षर का होता है। तो 32 अक्षर होते हैं। भगवान शंकर ने तीनों को 30 अक्षर दे दिए। तो 30 अक्षर दिए तो कितने अक्षर बचे? 2। और वो 2 अक्षर कौन से थे? रा और मा। उन्हीं 2 अक्षरों को भगवान शंकर ने हृदय में धारण कर लिया। इसीलिए कहा गया है रामायण सतकोट महलिय महेश जिए जान। भगवान शंकर ने उनको हृदय में धारण कर लिया। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहि अनंग अराती। तुम पुनि राम। और अभी हमने जो बात कही ना गोहे जी के नाम रक्षा करता है, इसकी एक कथा हमने गुरुजी से सुनी कि कोई एक भक्त राम 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 जप रहा था और वो शौच क्रिया कर रहा था। अब शौच करते समय भी उसके अभ्यास में था। अब अभ्यास में था तो वो सहसा उसके मुंह से निकल रहा था। हनुमान जी वहां से कहीं से निकल रहे होंगे। हनुमान जी को सुनाई दिया कोई राम 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 कह रहा है। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई कोई राम नाम ले रहा है, जाकर देखें। और जाकर देखा तो वो शौच क्रिया में। बोले अरे बताओ आप पवित्र अवस्था में, और यहाँ ना भगवान का पावन परम पावन नाम ऐसी अवस्था में ले रहा है। थोड़ा हनुमान जी को रोष आ गया और हनुमान जी ने ऐसा चरण जमा के दिया, चरण प्रहार किया और वहां से चले आए। कहां चले गए? साकेत में राम जी का दर्शन करने। साकेत में हनुमान जी पहुंचे तो पता लगा कि राम जी तो वैद्यों के पास में औषधि ले रहे हैं। उनके पीठ में बड़ी भारी चोट लगी हुई है और अस्वस्थ हैं। हनुमान जी हड़बड़ाए, दौड़ कर गए। मेरे प्रभु को क्या हो गया, मेरे प्रभु को क्या हो गया। अब क्योंकि राम जी को चोट लग जाए, हनुमान जी से सहन हो, भाग के गए। तो जाकर देखा तो प्रभु श्री राम जी के पीठ में किसी बंदर के पैर का निशान है और पैर पूरा छपा हुआ है और पीड़ा से कराह रहे हैं। लोग जो है कुछ औषधियों का लेप कर रहे हैं। हनुमान जी ने पूछा सरकार आप मुझे एक बार बतला दीजिए वो उद्दंड वानर कौन है जिसने इतना दुस्साहस किया कि आपको चरण प्रहार कर दिया। ऐसा वानर कौन हो सकता है, ऐसा कौन कर सकता है, एक बार नाम बतला दीजिए। राम जी बोले छोड़ो अब जाने तो जो हो गया सो हो गया। बोले नहीं नहीं प्रभु नाम बतलाइए। राम जी ने कहा सुनना चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले वो और कोई वानर नहीं है, वो आप ही हो। हनुमान नाम का ही बंदर है वो।
हनुमान जी कांप गए, प्रभु मैं ऐसा दुस्साहस कर सकता हूं भला आपके साथ वो भी? राम जी ने कहा अच्छा ये बताओ, वो भगत बेचारा अच्छा भला राम राम कर रहा था, तो उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? और एक बात ये बतलाओ कि तुम्हारे थोड़े से मुक्के का प्रहार दशानन रावण जैसा नहीं सह पाया और व्याकुल हो गया, तो तुम्हारे चरण का प्रहार वो बेचारा सह लेता? अरे तुम्हारा चरण लगते ही उसकी चटनी बन जाती। पर मुझे लगा कि ये मेरा नाम ले रहा है और कदाचित इसके ऊपर प्रहार हुआ और इसको तकलीफ हुई या ये मर गया तो मेरा नाम बदनाम होगा कि भैया नाम लेने वाला भी मर गया। इसलिए जैसे ही तुमने चरण प्रहार किया मैंने जाकर अपनी पीठ अड़ा दी और तुम्हारा चरण प्रहार जो है मेरे पीठ में जाकर लगा तो वही निशान बन गया। इस कथा को सुनाने का अर्थ यह है कि जो नाम जपता है उसके लिए भगवान कैसे तत्पर रहते हैं।